तो आज हम बात करेंगे सूर्य और केतु की युति के बारे में। सूर्य और केतु की युति आपके किसी भी भाव में जब बन रही हो तो इसके सामान्य प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अगर सूर्य और केतु की युति आपके चार्ट में बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जन्म हुआ है सूर्य ग्रहण के समय में हुआ है। और जो हमने बात की थी यहाँ पर सूर्य के साथ राहु की युति के बारे में, तो एक तरफ जहाँ राहु जब सूर्य के साथ होता है तो वो सूर्य के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ जब केतु होता है तो बिल्कुल विपरीत स्थिति हो सकती है। जब भी केतु सूर्य के साथ आते हैं तो सूर्य के गुणों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। अगर सूर्य अपने मित्र राशि में ना हो या फिर उच्च का ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा आपको सूर्य के गुणों में, सूर्य के जो कारकते हैं उसमें न्यूनता देखने को मिल सकती है। इससे जातक में सूर्य के जो गुण हैं या सूर्य से संबंधित जो भी आपको रिजल्ट मिलने हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कम हो जाएगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि प्रतिवर्ष सूर्य और केतु की युति बनती है और ये 30 दिन के लिए बनती है। अगर दोनों का यहाँ डिग्री डिफरेंस 13 डिग्री से ज़्यादा है या 13 डिग्री है तो फिर सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो कुछ हद तक आपको वहाँ सूर्य के जो परिणाम हैं वो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होते हुए वो एफ्लिक्टेड है, यानी वो दूसरे कोई शनि से दृष्ट है या कोई और ऐसे ग्रह से दृष्ट है, तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नुकसान सूर्य से संबंधित कार्यों में आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर सूर्य और केतु के बीच में 8 डिग्री तक का अंतर है तो ये इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो परिणाम होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा बलशाली होगी, तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे। अब इस युति के जो मुख्य परिणाम है वो आप लोगों को क्या मिलते हैं। देखिए, इस युति में जब भी आप देखेंगे तो सूर्य जब केतु के साथ किसी भी भाव में बैठे हों उसके जस्ट ऑपोजिट राहु भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु देख रहे हैं सूर्य को और केतु के साथ सूर्य बैठे हुए, तो यहाँ सूर्य को राहु की दृष्टि से भी ज़्यादा नुकसान होगा और क्योंकि केतु के साथ तो वो है ही। तो अब यहाँ जो केतु सूर्य के साथ आया है ये जातक को काफ़ी ज़्यादा लो बना देगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। कॉन्फिडेंस को केतु सोख लेगा। केतु यहाँ पर एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं और केतु यहाँ पर एकदम से सूर्य के गुणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप में एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय की बहुत ज़्यादा कमी होगी। जातक को अपने आप को प्रकट करने में, अपने आप को पहचान दिलाने में, अपने प्रयासों से अपने आप को पहचान दिलाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई जीवन में आएगी और उसको बहुत लेट पहचान मिलेगी। उसको लगभग 40 की एज के बाद ही उसको अच्छी पहचान मिल सकेगी उसके काम या उसके जॉब की वजह से। तो ऐसे जातकों में एक तो साई नेचर बहुत ज़्यादा देखा गया है और ये अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, किसी भी बात से अज्ञात सा इनके मन में भय रहता है। इसके अलावा कभी कभी ये ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कुंठा से जैसे ग्रसित होते हैं, उस प्रकार के ये जातक होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अंतर मन में काफ़ी ज़्यादा विचारों से ये कुछ गुंथे रहते हैं। एक तरह से विचार काफ़ी सारे इनके मन में रहते हैं और जो ये जिस प्रकार से प्रकट करना चाहते हैं लोगों के सामने या अपने आप को जिस प्रकार से ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कभी भी ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और इनके मन में गहराई बहुत ज़्यादा होती है, विचार बहुत ही इनके मन में गहरे हो सकते हैं। तो सूर्य और केतु की युति में जातक बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होगा, शर्मिला होगा, वो अपनी बात को या अपने आप को व्यक्त करने में काफ़ी ज़्यादा शर्मिला महसूस करेगा और उसको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसके अलावा जातक कोई भी जब निर्णय लेगा या कोई भी काम को स्ट्रांगली करेगा, वो आगे बढ़ेगा किसी काम को लेके, तो वहाँ भी जातक का जो मन है वो पूरी तरह से उसका साथ नहीं देगा और उसको एक ऐसी आत्मा या ऐसा कोई ऐसा डर सा उसको घेरे रहेगा हमेशा के लिए, या हम कह सकते हैं एक ऐसी काली छाया जो उसको पूर्णतया प्रकाश नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं जातक अपनी एबिलिटी को पहचान नहीं पाता, अपनी एबिलिटी को अच्छे से यूज भी नहीं कर पाता जब भी सूर्य और केतु की युति बनती है। तो ये तो आपको पता ही है कि केतु बिना सिर का है। केतु अलगाव को रिप्रेजेंट करता है, त्याग को, और भौतिक जगत से दूर लेके जाता है आपको। जो भी आपके पास शक्तियाँ होंगी इस जीवन में, आपको अधिकार मिले हुए होंगे, उनकी चाहत बहुत ज़्यादा कम कर देता है। इसके अलावा जातक को सरकारी क्षेत्र से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। उसके सरकारी जो भी काम है वो बिल्कुल अटक अटक के होते हैं और लगभग उसको सरकार से कोई विशेष फ़ायदा हो ही नहीं पाता। जातक अपने आप को सरकार से कनेक्ट नहीं कर पाता है अच्छे से।
इसके अलावा जातक के जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा अलगाव पैदा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और जातक अपनी बात को अपने उन रिश्तेदारों के साथ जिस भी भाव में ये युति है उनके साथ अपनी बात को नहीं रख पाएगा अच्छे से, या वो बहुत ही कुंठा से ग्रसित रहेगा या काफ़ी सनकी माइंड वाला वो रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं रिलेशनशिप को लेके भी, और इवन इनका काफ़ी ज़्यादा जो इसका प्रभाव है वो मैरिड लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा बैडली पड़ता है अगर 7th हाउस से कनेक्शन आ जाता हो। सूर्य और केतु की युति जातक के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को नेगेटिवली प्रभावित करेगी। इसके अलावा जातक की पहचान नहीं होने से उसको अपने कार्य को अच्छे से करने और लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। जातक को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, जातक को उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट समाज में भी नहीं मिलेगा, जातक को जानने वाले लोग बहुत कम हो सकते हैं, उसका व्यक्तित्व उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, वो व्यक्तित्व से उतना अच्छा चमकीला व्यक्ति नहीं लगेगा, या वो अपना प्रभाव किसी भी तरीके से छोड़ नहीं पाएगा अपने काम की वजह से लोगों पर। तो केतु और सूर्य की युति आपको काफ़ी ज़्यादा डरपोक और असंयमी बनाती है। आप कभी कभी कोई जल्दबाजी वाला काम भी करेंगे तो आपका वो काम बिगड़ जाएगा, आपका वो काम अच्छे से होगा ही नहीं। इसी तरह से सूर्य और केतु की ये युति जातक के पिता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। माता पिता को ये आघात करने वाली युति हो सकती है। जातक अपने पिता से मनोवैज्ञानिक रूप से और देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा। वो अलगाव महसूस करेगा या उसको लगेगा कि उनके जीवन में फादर का कोई रोल नहीं है, या फादर से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा होगी विचारों के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो अब फादर का जो सपोर्ट है जातक को वो अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएगा। फादर का जो निर्देश है जातक को या उनकी जो भी सलाह है जातक के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, और फादर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी इस वजह से हो सकता है। कभी कभी सूर्य और केतु की ये युति जातक के पिता को अति आध्यात्मिकता देती है, पिता को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ये दिखाती है, तो ये भी देखा गया है। इसके अलावा जातक को पिता से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी होगी। तो कभी कभी जातक अपने पिता की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसका गलत तरीके से जवाब देगा, या वो पिता की बात को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, और पिता भी अपने जातक को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, उसकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, या एक दूसरे की जो सोच है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होगी हमेशा। सूर्य और केतु की जो युति है जातक को काफ़ी ज़्यादा भयभीत करती है, डरपोक बनाती है, खुद पर संदेह करने वाला, और जो भी वो कोई काम कर रहा है उसके प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। उसको लगता है कि मैं इस काम को करके सक्सेस हो पाऊंगा, ये मेरा काम सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस प्रकार की जातक को हमेशा रहती है। ऐसा जातक काफ़ी बार कुछ ऐसे काम करने वाला, गुप्त कार्य करने वाला भी हो सकता है, और मनोवैज्ञानिक रूप से वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कभी कभी जातक है वो विश्वास करने लायक भी नहीं रहता। सूर्य और केतु की ये युति जातक को सनकीपन बहुत ज़्यादा देती है, मूडी बहुत ज़्यादा बनाती है। तो जातक बहुत ही गुप्त कार्य करने वाला भी हो सकता है। जातक पर दूसरे लोग तेज़ी से जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, जातक को प्रशंसा नहीं मिलेगी। वो कोई भी काम करेगा, किसी का भी वो सपोर्ट करेगा तो उसका काम सराहा नहीं जाएगा, उसको सराहना की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, और उसको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमेशा। तो ऐसे जातकों को मोटिवेशन ठीक से नहीं मिल पाता किसी से भी। कई बार ये देखा गया है कि सूर्य और केतु की युति में ऐसा जातक है वो बार बार अपने आप को हीन महसूस करता है, उसके अंदर हीन भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वो अपने खुद के दोषों को दूसरों के ऊपर थोपने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकता है। वो अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपता है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी सूर्य और केतु की युति आपके चार्ट में कहीं भी बन रही हो।